नमस्कार मेरे प्रिय भारतवासियों, भाइयों और बहनों। आज मैं आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लेकर आ रहा हूं, जहां पे मैं आपको इतिहास के पन्नों का दोबारा से एक भ्रमण करवाऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको आज की परिस्थितियों से अवगत कराऊंगा तथा यह आपको दिखाऊंगा कि आज़ादी के बाद हमने क्या खोया और क्या पाया। सबसे पहले जब मैं आपको इतिहास के पन्नों में पीछे ले जाने की बात करूंगा तो आप सभी को पता है कि भारत या भारता या सनातन धर्म और हिंदू सिविलाइजेशन और हिंदुइज्म और सिंधु घाटी की सभ्यता आज सबसे पुरानी सभ्यता है जो सरवाइव करी है। सारी सभ्यताएं पूरे विश्व में खत्म हो चुकी हैं, लेकिन सनातन धर्म और सिंधु घाटी की सभ्यता आज भी जीवित है। तो हम उन्हीं संस्कारों के लोग, हम उन्हीं कल्चर और एक बहुत ही विकसित सिविलाइजेशन को बिलोंग करते हैं। यहां पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि 3rd और 4th BC सेंचुरी में जब हमारे महर्षियों ने वेदास लिखे, उस टाइम पर वेस्ट के अंदर लिखना ही नहीं आता था उनको। तो आप इस धरोहर को समझिए कि हम कितनी विकसित परंपरा के लोग हैं। तो इसको पीछे रखते हुए अब मैं एकदम से आता हूं कि आजादी के बाद कुछ गलतियां भारतवर्ष में हुई। सबसे पहली गलती हुई महात्मा गांधी जी से। जब कांग्रेस के अधिवेशन में भारत आजाद हो रहा था और 14 लोगों की वोट पड़ी, उसमें 13 वोट जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ थी, वो सरदार पटेल के फेवर में थी। और सिर्फ जवाहरलाल नेहरू की खुद की वोट थी जो उनके फेवर में थी प्रधानमंत्री बनने के लिए। लेकिन फिर भी महात्मा गांधी ने जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया। और मैं पॉलिटिक्स में ना जाते हुए मैं सिर्फ नुकसान गिनवाऊंगा। आप देखिए 1948 में हमने गिलगिट बाल्टिस्तान को खोया, पीओके खोया। तिब्बत पे जिस तरीके का हमारा, जब तिब्बत ने हेल्प मांगी तो तिब्बत को हमने हेल्प नहीं दी। नेपाल को उस टाइम पे उतना सपोर्ट नहीं दिया। कोको आइलैंड हमने गिफ्ट दिया। अक्साई चीन में 1962 में हमने खोया। कराकोरम पास 1963 में खोया। और टोटल एरिया, ये जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक करा, ये टोटल एरिया बैठता है करीब 37,000 स्क्वायर किलोमीटर। ये किसकी गलती थी? मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप जरा इस पर विचार करिए, पढ़िए गौर से कि 37,000 स्क्वायर किलोमीटर। और हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री कहते हैं कि अक्साई चीन वो एरिया है वेयर नॉट इवन ए सिंगल स्टैंड ऑफ ग्रास ग्रोज ओवर देयर। सो व्हाट इफ वी लॉस्ट अक्साई चीन? तो आप याद करिए उसको कि हमने क्या खोया। अब आइए आपको मैं गिनाऊं कि हमारी और चाइना की बाउंड्री आज तक क्यों डिफाइन नहीं हुई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्यों डिफाइन नहीं हुआ। 1996 में एक पैक्ट करा गया। देव गौड़ा जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनको सपोर्ट एक पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी और उसी की विचारधारा के कारण वहां पर एक पैक्ट हुआ। और उस टाइम पे जो पैक्ट था उसमें एक चीज लिखी रही दोनों तरफ से कि जो LOC है, LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमारे उस टाइम के जो एक लेफ्टिनेंट जनरल शहतियार थे, जो जिन्होंने वो डॉक्यूमेंट तैयार किया था, उन्होंने लिखा LAC के पहले एग्जिस्टिंग वर्ड लाई है, जिससे 1996 में यदि LAC से पहले एग्जिस्टिंग वर्ड लग जाता तो हमारी और चाइना की बाउंड्री उसी टाइम पर डिफाइन हो चुकी होती है और उसके बाद कोई भी हमारा जो है ना इस तरीके की कन्फ्रंटेशन नहीं होती। लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया और उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री और उनके विदेश मंत्री और उनके जो
एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, सब ने उनका मजाक उड़ाया और एग्जिस्टिंग वर्ड को नहीं रखा गया, बिकॉज चाइना नहीं चाहता था कि उसकी और भारतवर्ष की बाउंड्री डिफाइन हो। अब ये जो 1996 में गलत ये पैक्ट हुआ, ये रेटिफाई हुआ 2004 में, तो फिर ये गलती हुई। अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने, एक पॉलिटिकल पार्टी ने इंडिया की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ 2008 में पैक्ट किया। आज मैं कहता हूं कि उस पैक्ट को एनआईए, हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि जब एक गवर्नमेंट, एक पार्टी की गवर्नमेंट इंडिया में चल रही है तो उसकी पार्टी को अलग से इस पैक्ट करने की क्या जरूरत थी? क्या ये पैक्ट है? क्या ये हमारी सुरक्षा से एक खिलवाड़ करी गई है? क्या आज हम उसी चीज का, उसी गलती का भुगतान कर रहे हैं? ये मैं सब आपके ऊपर छोड़ता हूं। भारतवासियों, जरा गौर से देखिए। अब इसके बाद मैं आपको लिए जाऊंगा कि 2008 के बाद चाइना का इनकर्शन हुआ, तियापुंग नाक हमने खोया, शाबाजी घाटी 2008 में खोई, दोंग चैली 2009 में, डैमजो 2012 में, राकीनूला ये भी 2012 में। तो ये टोटल एरिया बैठता है 450 स्क्वायर किलोमीटर। किसकी गलती थी ये? क्यों वहां पर चाइना के इनकर्शन इन 2008 से 2012 तक हुए? और इन गलतियों का नतीजा ये है कि आज चाइना ये सोचता है कि हम भारतवर्ष के खिलाफ कभी भी इस तरीके के इनकर्शन कर सकते हैं। लेकिन अब एक दूसरी चीज को मैं आपके सामने लाऊंगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा ही डिफेंस को और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को नीचे दिखाने की पहल 1948 में हुई, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने जनरल थिमैया का अपमान किया। उस टाइम के रक्षा मंत्री ने जनरल थिमैया का अपमान किया। लेकिन अब मैं आता हूं कि क्या अच्छी चीज हुई है। आज यदि हम देखें, आप सभी को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले 6 वर्षों में जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने चाणक्य की नीति को भी पीछे छोड़ दिया है। वो एक मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट की तरह से काम कर रहे हैं, चाहे वो जियो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक्स हो, या मिलिट्री, या सोशल इंजीनियरिंग और अपलिफ्टमेंट। क्या आप देख रहे हैं कि 6 सालों में इंडिया ने क्या किया? 11 से 12 एयरपोर्ट जो है ना, वो लद्दाख और ऊंची उस पर जो चाइना के बॉर्डर पे पहाड़ियों में है, वो हमारे आज ऑपरेशनल हैं। हमने वहां पर करीब 45 के करीब बॉर्डर रोड बना दी है। हमने वहां पर करीब 25 बहुत ही स्ट्रेटेजिक ब्रिज बनाए हैं, जिसकी वजह से आज हम बहुत ही सक्षम और सुदृढ़ स्थिति में चाइना के खिलाफ बैठे हुए हैं। तो ये होती है स्ट्रेटेजी। और इसी 6 वर्षों में हमने यूएसए से बेस्ट वेपन खरीदे हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो चिनोक और आप अपाचे बेस्ट हेलीकॉप्टर हो, या और तरीके के। फ्रांस से हमने राफेल लेके आ रहे हैं, और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हम रशिया से खरीद रहे हैं, इजराइल से खरीद रहे हैं। तो इन सब 6 सालों में हमने क्या किया? हमने अपने आप को मजबूत किया। हमारे प्रधानमंत्री ने अब हमारे भारत की डिफेंस फोर्सेस को मजबूत किया, और आज हम इस स्थिति में हैं कि डोकलम में 2017 में हमने उनको पीछे धकेला, और अब हर पोस्ट पर जहां पर भी चाइना का इनकर्शन है उसको हम पीछे धकेलेंगे। और आज हम इस स्थिति में हैं कि हमारे प्रधानमंत्री ने तीनों फौज को तत्परता की स्थिति से और निपटने के लिए बोला है, और चाइना को हम हरा के रखेंगे। मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहता हूं। अब आइए कि कुछ पत्रकार जो लूटियन मीडिया के हैं, सूडो सेकुलर है, अवार्ड वापसी गैंग है, टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो हमारे देश के खिलाफ बोलते हैं। कोई वाशिंगटन पोस्ट में हमारे देश के खिलाफ लिख रहा है, कोई न्यूयॉर्क पोस्ट में हमारे खिलाफ लिख रहा है। हमें इनसे सावधान रहना है, इनको मुंह तोड़ जवाब देना है। और फिर एक तरह से, जिस तरह से हम भारतीय एक साथ जुड़कर कोविड-19 के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी तरीके से हम चाइना का जवाब देंगे, और वो मुंह तोड़ जवाब देंगे कि चाइना इस स्थिति में नहीं रहेगा
कि वो कभी भी हमारे सामने आंख उठाकर देख सके। और वो पूरे वर्ल्ड में आज से मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाइना का डाउनटर्न शुरू हो गया है। भारतवर्ष एक सेल्फ रिलायंट नेशन और एक सुप्रीम पावर बनके पूरे वर्ष में चमकने वाला है। जय हिंद।